Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प क्लासेस मंडावर। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो 10th और 12th के स्टूडेंट के साथ साथ कंपटीशन लेवल तक के स्टूडेंट के लिए भी बेहद ज़रूरी है। यानी कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बेहद ज़रूरी है। यानी कि जो भी बच्चा एसएससी, एमटीएस, एसएससी 10+2, जूनियर अकाउंटेंट जिसकी भी तैयारी कर रहा है, कोई भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का टीचर की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी आज की हमारी वीडियो बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। बेसिकली सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, और उसके बाद देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक और कुछ रूल्स इसमें एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। बेसिकली 10th और 12th में तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, लेकिन जब हम कंपटीशन लेवल तक जाते हैं तो उसमें कभी कभी पैसिव वॉइस को भी एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए भी बोलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट। तो एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता है हमारा तीन चीजों से मिलकर बनता है। बेसिकली हमें पता है सेंटेंस तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहली है सब्जेक्ट, दूसरी है वर्ब और तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है हमारा कर्ता, यानी किसी काम को करने वाला, और उसके बाद वर्ब होती है हमारी क्रिया, यानी कि जो भी काम किया जा रहा है, जो भी क्रिया की जा रही है, और ऑब्जेक्ट होता है हमारा जिस पर भी कोई काम किया जाए वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस का निर्माण हमारा तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, और अब तक हम देखते आए हैं कि सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता को अहम देते हैं, अहमता देते हैं, महत्वपूर्ण देते हैं। सबसे पहले हम कर्ता को लेकर वाक्य का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे देख लेते हैं इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको एग्जाम्पल के लिए कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, यानी कि अब तक हम जो भी सेंटेंस बनाते आए हैं उसमें सबसे पहले हमारा आता है कर्ता, यानी कि जो काम करने वाला होता है वो सबसे पहले आता था। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देख रहे थे कि यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैंने यहाँ पे एक आपको सेंटेंस दे दिया, इसमें मैं क्रिकेट खेलता हूं, यानी कि सब्जेक्ट को अहमता दी गई है, यानी कि महत्वपूर्ण बना गया है, सब्जेक्ट को अपॉर्चुनिटी दी गई है। यानी कि ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। क्योंकि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस का वाक्य व्यवहार होता है, यानी कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट को यानी कि कर्ता को अपॉर्चुनिटी यानी कि प्रधानता दी जाती है। तो यहां पर मैं क्रिकेट खेलता हूं यानी कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। इसी प्रकार इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरी तरह से लिखता हूं यहाँ पे, जैसे क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता को प्रधानता ना देकर कर्म को यानी कि ऑब्जेक्ट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी कि प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में हमने देखा था कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, यानी कि सब्जेक्ट को अपॉर्चुनिटी दी गई थी। यहां पे इसने क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा, बात तो वही है। तो इसमें क्या किया है चेंजेस में कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को इसने अपॉर्चुनिटी यानी कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी है। यानी कि मैं आपसे बोलूं, यानी कि चाहे मैं इधर कान से सुनूं या फिर इधर कान से सुनूं, बात एक ही है। और यही हमारा एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि बात सिर्फ वही है, बात वही है, लेकिन इसमें कहने का तरीका बदल गया है।
यानी कि एक्टिव वॉइस में तो हम कर रहे थे सब्जेक्ट को प्रधानता दे रहे थे और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है एक्टिव पैसिव का कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है हमारा, यानी कि बात सिर्फ वही रहेगी, यानी सेंटेंस वही रहेगा, सिर्फ चेंजेस थोड़ा सा करना है। यानी कि एक्टिव वॉइस में तो हम कर्ता को प्रधानता दे रहे थे और पैसिव वॉइस में कर्ता को प्रधान न बनाकर कर्म को प्रधान बनाया जाता है। अब देख लेते हैं हमारा यहाँ पे कुछ बेसिक्स, यानी कि देख लेते हैं वॉइस के बारे में, यानी वॉइस होता क्या है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहले हमारा बेसिक्स, यानी कि वॉइस होता क्या है। तो वॉइस हमारा दो पार्ट्स में, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वॉइस को, यानी कि वॉइस हमारा 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा इसमें एक्टिव वॉइस, यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं कर्तृवाच्य। दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस, यानी कि इसे बोला जाता है कर्मवाच्य। यानी कि वॉइस हमारा 2 प्रकार के होते हैं, पहला है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा पैसिव वॉइस। पहले समझ लेते हैं इनकी कुछ डेफिनेशंस, यानी कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है। पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। यानी कि कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य होता हमारा कि वह वाक्य जिसमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, प्रधानता दी जाती है। या बोले तो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। यानी एक्टिव वॉइस हमारा हो जाएगा, यानी कि वह वाक्य जिसमें सब्जेक्ट को अपॉर्चुनिटी दी जाती हो, यानी कि सब्जेक्ट को प्रधान बनाया जाता हो। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा जो भी आपको बताया था। मैं साइकिल चलाता हूँ, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस क्या होता है। इसे बोलते हैं हम हिंदी में कर्मवाच्य, यानी कि वह वाक्य जिसमें कर्ता को प्रधानता ना देकर, कर्ता को प्रधानता ना, यानी कि पैसिव वॉइस होता है हमारा, यानी कि वह वाक्य जिसमें कर्ता को प्रधानता ना देकर कर्म को प्रधानता दी जाती है, दी जाती। यानी पैसिव वॉइस का वाक्य वह हो जाएगा हमारा, यानी कि इसमें हम कर्ता को प्रधानता ना नहीं देंगे और इसमें हम प्रधानता देंगे कर्म को। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसमें हमारा, यानी कि अब मैं इसी को, यानी कि बात तो वही रहेगी, यानी इसे एग्जाम्पल में ले लेते हम कि साइकिल चलाई जाती है, साइकिल चलाई जाती है मेरे द्वारा,
यानी कि इसमें हम कर्म को प्रधान बनाकर सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे हम अब तक तो ये तो बेसिक चीज़ थी कि यानी वॉइस होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। अब देखते हैं हमारा कि ग्रामर में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कुछ उसके रूल्स हैं, उस रूल्स देख लेते हैं। उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स के द्वारा कुछ स्टैंजा यूज करके हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज की हमारी वीडियो 10th और 12th के साथ साथ कंपटीशन लेवल के लिए भी बेहद जरूरी है। और यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे जिससे आपको काफ़ी अच्छे से मैटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एक्टिव पैसिव को चेंज करने के रूल्स। एवी से पीवी, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सामान्य नियम। इसमें देखते हैं रूल हमारा फर्स्ट, यानी कि इसमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहला काम हम क्या करते हैं। तो पहला रूल है हमारा इसमें कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी कि पहला रूल है हमारा कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें हम यानी कि नाउन में जब इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है तो नाउन प्रोनाउन की बात चलती है। तो नाउन में तो हम कोई चेंजेस नहीं करते, चेंजेस करते हैं प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन के हम यहाँ पे एक टेबल्स देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो चेंज होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल बना देता हूँ, इसके द्वारा थोड़ा आपको आसान रहेगा। ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे थे सब्जेक्ट में, यानी कि प्रोनाउन में हमारा आ जाता है मी, तो मी का चेंज हो जाएगा आई में। और हमारा अस का चेंज हो जाएगा वी में। यू हमारा चेंज हो जाएगा यू में, यानी कि मी ऑब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा आई, अस का सब्जेक्ट बन जाएगा वी, यू का बन जाएगा यू, हिम का बन जाएगा ही, हर का बन जाएगा सी, देम का बन जाएगा दे, और है इसमें कुछ हमारे इट का हमारा बन जाएगा इट। और कोई भी नाम आ जाता है तो नाम का तो यानी कि हमारा एक तरह से नाउन में आता है, तो नाम का तो हमारा नाम ही रहेगा। तो रूल हमारा फर्स्ट है कि इसमें हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट में हमारे आ जाते हैं तो उनको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। यानी मी का हो जाएगा आई, वी का हस, यू का यू, हिम का ही, हर का सी, देम का दे,
और इट का इट और नाम का तो नाम ही रहेगा, क्योंकि नाम हमारा आता है नाउन में और नाउन में कोई चेंजेज नहीं होता। चेंजेज होता है वो प्रोनाउन की सारणी में होता है, वो प्रोनाउन की सारणी आपको मैंने बता दी यहाँ पे। तो जो भी चेंजेज होगा इनमें ही चेंजेज होगा, उसके अलावा किसी में चेंजेज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है हमारा बी की फॉर्म का यूज करते हैं। बी की फॉर्म का प्रयोग करते हैं जो टेंस के अनुसार चेंज होती है, जो टेंस के अनुसार परिवर्तित होती है। यानी कि सेकंड रूल है हमारा, इसमें हम बी की फॉर्म का प्रयोग करेंगे टेंस की सारणी के अनुसार। यानी कि एक तरह से बी की फॉर्म हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम टेंस में चेंजेज करेंगे। इसके लिए आपको मैं टेबल बना देता हूं यहाँ पे, जो भी हमारा चेंजेस होगा अब देख लेंगे इसमें। यहाँ पे थोड़ी बड़ी आएगी सारणी, यहाँ देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में टेंस, इसमें वी की फॉर्म। देख लेते हैं यहाँ पे हम कि एक्टिव वॉइस में टेंस को वी की फॉर्म में कौन कौन से में चेंज करेंगे। यानी कि बेसिकली हमें पता होना चाहिए टेंसेज के बारे में कि टेंसेज को हम किस तरह चेंज करेंगे, और बहुत ज़रूरी है हमारा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं टेंसेज के बारे में जानना, तो उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं यहाँ पे हम, इसमें आता है हमारा पहला टेंस, देख लेते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी पहचान क्या होती है, उस टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है हमारा वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आता है, या आता है डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ SEIS या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये हमारी चेंजेज हो जाती है इज, एम, आर में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसका चेंजेज। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है हमारा इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसका हमारा चेंज हो जाएगा इज, एम, आर प्लस बीइंग में। नेक्स्ट हमारा इसमें देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, वो होती है हमारी हैज या हैव प्लस हैज या हैव। तो इसका हम चेंजेस कर देंगे हैज बीन या हैव बीन में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज रहता है हमारा, वो आपको हम यहाँ पे नोट बताएंगे, उसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, वो होती है हमारी या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमारी चेंजेस हो जाएगी वाज या वर में।
आगे देखते हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारी चेंजेस हो जाएगी वाज या वर्ब प्लस बीइंग में। आगे देखते हैं हमारे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हेड आ जाए तो हेड का हमारा हो जाएगा हेड बीन में। और बेसिकली हैव के साथ और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट, यानी कि विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा चेंजेस हो जाएगा विल बी या शैल बी में। नेक्स्ट हमारा देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हमारा नो चेंज रहता है। इसमें देखेंगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि विल हैव या शैल हैव। तो ये हमारा चेंजेस हो जाएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन में। और लास्ट है हमारा, यदि हमारा आ जाता है मॉडल, यानी मॉडल में हमारा कोई भी आ जाता है, और मॉडल हमारे होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, etc। और भी है इसमें, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मॉडल प्लस बी में। तो ये हमारी टेंसेज की सारणी होती है। इसमें हम यानी कि चेंजेस कर देंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी चेंज कर देंगे, यानी वर्ब की यानी एक्टिव वॉइस में जो हमारा चेंज आएगा उसको बी की फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। तो सारणी को आप एक बार अच्छे से देख लेना और अच्छे से देखना, क्योंकि एक्टिव पैसिव में जब चेंज करेंगे तो टेंसेज में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखने से पहले आपको इस सारणी को, टेंस की सारणी को याद करने के लिए आपको एक स्टैंजा बता देता हूं, जिससे सारणी को याद करने में थोड़ी आपको आसानी रहेगी। तो स्टैंजा देख लेते हैं, वो हमारा क्या है। रूल नंबर 2 को याद करने वाली सारणी के लिए स्टैंजा, यानी बोले तो इसे दोहा, वो होता है हमारा कि 1 का 2 3 का 4, 1 का 2 3 का 4 आईएनजी करता है बीइंग से प्यार, इसलिए तो मॉडल को हो गया बी से प्यार। यानी कि रूल नंबर 2 को हमारी याद करने के लिए आपको एक स्टैंजा बता दूंगा मैं। यानी वो स्टैंजा है हमारा कि 1 का 2 3 का 4, यानी इसका मतलब होता है कि 1 का 2, यानी कि 1 नंबर पे टेंस हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसकी हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देंगे। 3 का 4, यानी कि 3 नंबर का टेंस आ जाता है हमारा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमारा चेंज हो जाएगा 4 नंबर वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आईएनजी करता है बीइंग से प्यार, यानी कि हमारा आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आईएनजी आता है, तो आईएनजी के साथ हम सीधा लगा देंगे बीइंग। तो इसलिए तो हो गया मॉडल को बी से प्यार, और कोई भी मॉडल आ जाता है उसके साथ हम लगा देंगे बी। तो ये हमारे एक स्टैंजा है जिसके द्वारा आपको टेंसेज की सारणी याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे
रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 4। इसमें हम यूज करेंगे वाई प्रीपोजिशन, वाई का प्रयोग करेंगे। किया जाता है या वाई लगाई जाती है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5, यानी जो कि हमारा लास्ट रूल है उसको देख लेते हैं एक बार। रूल नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट रूल है, और इसमें हम करते हैं कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बेसिकली रूल नंबर 5 हमारा एक तरह से रूल नंबर फर्स्ट का ही अपोजिट है, क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट में हम चेंज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे, और इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक तरह से बेसिकली रूल हमारे फर्स्ट की वाली सहानी यूज हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, और वो अपोजिट हमारा हो जाएगा, यानी कि हम इसमें चेंज करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। जैसे सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट में हम चेंजेस करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन को। तो आई का हमारा हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा हस, यू का हो जाएगा यू, ई का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का इट, दे का देम। तो एक तरह से हमारा रूल नंबर फर्स्ट का ही अपोजिट है, यानी कि हम इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे 5 रूल हैं जिनमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो एक बार हम इसकी ट्रिक्स देख लेते हैं, और ट्रिक को देखने से पहले आपको पूरे नियमों को याद करने के लिए स्टैंजा बता देता हूं मैं, जिससे आपको पूरे नियमों को याद करने में आसानी रहेगी, और स्टैंजा के द्वारा ही पूरे नियम आपको याद हो जाएंगे। तो स्टैंजा देख लेते हैं। संपूर्ण नियमों हेतु दोहा या स्टैंजा। स्टैंजा देख लेते हैं यहाँ पे पूरे नियमों को याद करने के लिए, कि सब्जेक्ट को तुम ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को तुम ऑब्जेक्ट बना दो, और ऑब्जेक्ट को बना दो कर्ता, सब्जेक्ट को तुम ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को बना दो कर्ता, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो तुम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो तुम, बाई को बना दो उसमें भरता,
यानी कि पूरे नियमों को याद करने के लिए आपको स्टैंजा बता देता हूँ, जिसके द्वारा पूरे हमारे 5 नियम हैं उनको याद करने में आसानी रहेगी। और एक बार स्टैंजा को याद करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा रूल कैसे लगेगा। यानी कि स्टैंजा हमारा कि सब्जेक्ट को तुम ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को बना दो कर्ता। यानी कि फर्स्ट रूल में हम क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को बना रहे थे सब्जेक्ट, और उसके बाद हम कर रहे थे क्या कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो तुम। जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और उसके बाद हम लगा रहे थे बाई, और लास्ट हमारा रूल था 5, उसमें हम चेंज कर रहे थे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे। तो ये हमारा स्टैंजा हो जाएगा कि सब्जेक्ट को तुम ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को बना दो कर्ता, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो तुम, बाई को बना दो उसमें भरता। तो ये एक बार हमारा स्टैंजा है, तो इसको अच्छे से देख लेना, इससे रूल्स को याद करने में आसान रहेगी। और अब देखते हैं हमारा जो ट्रिक है, यानी कि एक्टिव पैसिव को चेंज करने की ट्रिक। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहला काम हम इसमें कर रहे थे क्या कि इस ऑब्जेक्ट को हम बना रहे थे सब्जेक्ट, तो ये हमारा 1 नंबर पे हो जाएगा। दूसरा नंबर हम कर रहे थे टेंस में चेंज, यानी कि बी की फॉर्म में जो चेंज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब में, वो हमारा 2nd नंबर पे आ जाएगा। वो तीसरे नंबर पे हम कर रहे थे क्या कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, तो हमारी आ जाएगी तीसरे नंबर पर। और लास्ट हम इसी बात कर रहे थे क्या कि सब्जेक्ट को बना देंगे क्या ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा 4th नंबर पे। तो बेसिकली हमारा एक्टिव पैसिव, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने की एक ट्रिक है, यानी जो हमारी बिल्कुल आसान रहेगी। यानी पहला काम क्या करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, दूसरा काम टेंसेज में चेंज यानी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, और तीसरा काम यानी तीसरे नंबर पे हमारी हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट हम इसकी थर्ड फॉर्म बाद बाई प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। अब देखते हैं हम इसमें, तो बेसिकली ये हमारे कुछ रूल्स हो गए जिसमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब हमारा आता है जो महत्वपूर्ण काम है। अब तक तो हम सीधा बेसिक देख रहे थे, यानी कुछ रूल्स देख रहे थे, यानी कोई तरीका देख रहे थे हम कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। अब हम बनाना सीखेंगे सेंटेंस, और इसमें हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं 3 टाइप्स के। यानी पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस, सेकंड हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव यानी कि क्या है प्रश्नवाचक, और इसके बाद हम सीखेंगे इंपेरेटिव यानी कि आदेशात्मक वाक्य। तो आप हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 2nd देखना, बिल्कुल ही मत भूलना। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सेंटेंस का निर्माण किया जाता है, और पार्ट नंबर 2 को बिल्कुल भी देखना मत भूलना, उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई जाएगी। और हमारा एग्जाम में जो आएगा वो हमारा सेंटेंस को निर्माण करना ही आएगा। ये तो एकदम बेसिक था, बेसिकली रूल्स थे हमारे जिनको आपको याद करना है कि कैसे हमारा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो आप सभी हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद।